द लॉर्ड, जय मसीह की। सबको मेरा प्यार भरा शालोम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अन्य भाषा पर या अन्य भाषा पर अक्सर विवाद होते हैं, कुछ अज्ञानता के कारण, कुछ गलत अनुवाद के कारण और कुछ वचन के अर्थ का अनर्थ करने के कारण। अज्ञानता इसलिए कि पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते और कुछ वचन इधर उधर से उठाकर वो बोलते हैं, जिसके कारण भ्रम में पड़े रहते हैं। मैंने पहले भी इस पर एक पोस्ट बनाई थी, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं थी क्योंकि उसमें एडिटिंग आगे पीछे हो गई थी। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इसके कारण मुझे फिर प्रेरणा मिली कि मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी। बल्कि अगला जो प्रकाशन था, जो छूट गया था, वो भी बताऊंगी। तो बाइबल में हमें 3 बार यह दृश्य देखने को मिलता है जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा और वे विदेशी भाषाओं में बोलने लगे। पहला पिंतेकुस्त के दिन प्रेरितों 2:1-13 में, दूसरी बार अन्य जातियों पर प्रेरितों 10:44-46 में और तीसरी बार पौल के हाथ रखने पर प्रेरितों 19:6 में। तो 1 कुरिन्थियंस 12 के अनुसार अन्य भाषा में भविष्यवाणी करना और उसका अर्थ बताना भी और वरदानों की तरह ही वरदान है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल में लाना ज़रूरी है, जिससे दूसरों की भी आत्मिक उन्नति हो। अन्य भाषा पर हमें बहुत जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ गिने चुने यही शब्द हैं जो इस्तेमाल हुए हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको नोट कर लें, बाइबल पर मार्क कर लें। ग्लोस, मेरा प्रोनाउंसिएशन ये, क्योंकि ग्रीक भाषा है तो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, लेकिन आप स्क्रीन पे देख लें। ग्लोस मतलब टंग यानी कि भाषा, ग्लोसई टंग्स यानी भाषाएं, और ग्लोसेस इन टंग्स भाषाओं में, हेट्रोस अदर अन्य, और ग्लोसियस इन टंग्स यानी कि अन्य भाषाओं में। और यहाँ पर एक शब्द और आता है, एक ये साथ में जुड़ा हुआ है, इसको भी देख ले, हेट्रोस ग्लोसियस इन अदर टंग्स, अन्य भाषाओं में। तो जब हम इनको पढ़ते हैं, हेट्रोन अदर, फिर से वही शब्द आया अन्य, और चेल्सियन लिप्स, चेल्सियन या चेल्सियन क्या है, कुछ मुझे मालूम नहीं है। लिप्स यानी कि होठों से या मुख से, किसी के माउथ से। और ईडियो डाइक्लोक्टो ऑन भाषा यानी कि हमारी अपनी भाषा जो हम बोलते हैं, अपनी भाषा शैली, जुबान या जो हमारे क्षेत्र में बोली जाती है। फोनन लैंग्वेज, फोनन वॉइस को भी कहता है, और फोन ध्वनि। तो ये शब्द भाषाओं के लिए इस्तेमाल हुए। ध्वनि जैसे कि उसने साउंड, बहुत ख़राब साउंड किया, ऐसे बोलते हैं ना, जब वो बोला तो इतनी ख़राब साउंड कर रहा था। या मेरी अपनी लैंग्वेज, मैं अपनी बोली में बोलना हो गया है। तो ज़ुबान तो होती हैं, विदेशी भाषाओं को बोला जाता है। तो हम ये जानेंगे कि ये भाषाएं क्यों उतरी थी पृथ्वी पर। तो यशाया, जैसे कि हम पहले देखते हैं कि पवित्र ग्रंथ, जो हिब्रू पवित्र ग्रंथ था, उसमें ही ये भाषा यूज़ की जाती थी। हिब्रू में ही सब कुछ लिखा होता था, उसके अलावा किसी और भाषा में नहीं थे। बाद में इसको ग्रीक में भी ट्रांसलेट किया गया था। जब हम मक्काबियों की किताबें पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि बाद में जो ये ग्रंथ थे, ये ग्रीक में ट्रांसलेट कर दिए गए थे, में भी किए गए थे। तो लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये उस परमेश्वर का वचन सारी पृथ्वी पे फैले, ये सारी सिर्फ एक अन्य जाति पर ना हो। तो भविष्यवाणी की जाती है। यशाया 28:7 से लेके 22 तक पढ़ें, पूरा चैप्टर पढ़ें, तब आपको पूरा समझ में आता। सिर्फ एक वचन पढ़ के कुछ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्यों बोला गया है। तो परमेश्वर नशे में चूर लड़खड़ाते नबियों को, मतलब भविष्यवक्ताओं को, जो उस समय के भविष्यवक्ताएं थे, उनके विषय में भविष्यवाणी करते हैं कि ये 7 दाख मधु के कारण डगमगाते, मदरा से लड़खड़ाते याजक और नबी भी मंदिर
मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाखमधु ने इनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते हैं और न्याय में भूल करते हैं, क्योंकि सब भोजन आसन यानी कि इनकी जो टेबल है, जो परमेश्वर के कहते हैं ना बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने हमारे सामने मेज बिछा दी, तो वो टेबल वमन और गंदगी से भर दिए गए। कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ बताएगा। तो परमेश्वर कहता है इन लड़खड़ाते हुए लोगों को, नशे में लोगों को, जो कुछ समझ नहीं, इन्हें ज्ञान कैसे सिखाएगा, कैसे लोगों को उद्धार होगा, कैसे उन्हें शांति मिलेगी। तो कैसे, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। तो कहाँ कैसे ये ज्ञान को समझेंगे, क्योंकि ये भेद की बातें हैं। भेद की बातें परमेश्वर किसको समझाएगा। इन नशे में चूर भविष्यवक्ताओं को तो कम से कम न वो नहीं समझा सकता है। तो परमेश्वर कहता है वह तो इन लोगों से यानी कि भविष्यवक्ताओं से, नबियों से, परदेशी होठों और विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बातें करेगा। विदेशी होठों से यानी कि दूसरे भाषाओं में और विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बातें करेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोला गया है कि परमेश्वर किसी स्वर्गीय भाषा में बात करेगा कि जो किसी को समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए लगे रहे, समझते रहें कि क्या लिखा है। तो विश्राम इसी में मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। किसने? भविष्यवक्ताओं ने सुनना नहीं चाहा। और इसके आगे भी पढ़ें। आगे जो वचन लिखे हैं 11 से 22 तक के, यहोवा यरूशलेम के लोगों को कहता है कि तुमने मृत्यु से वाचा बांधी, इसलिए तुम्हारे झूठ का स्थान बाढ़ में बह जाएगा। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है कि देखो, मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का, अनमोल और अति दृढ़ और नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा, यानी जल्दबाजी ना करेगा। फिर रोमियो 9:32-33 में लिखा हुआ है, और 1 कुरिन्थियंस 3:11 भी पढ़ें कि इसलिए कि विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उनकी खोज करते थे। वो क्या करते थे? विश्वास से नहीं, मानो कर्मों से उनकी खोज करते थे। उन्होंने उसे ठोकर के पत्थर पर, उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है कि देखो, मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर लगने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। तो ये कौन है? इसी के बारे में परमेश्वर ने कहा था कि मैं आगे जो पत्थर है कौन है? ये कलीसिया है। और नींव कौन है? यीशु मसीह है। तो ये लोग, इन्हीं लोगों के द्वारा ठोकर खाएंगे। तो यहाँ कैसे समझेंगे? इफिसियों 2:19-22 में लिखा, और 1 कुरिन्थियंस 12:28, 1 पतरस 2:4-6 में, इसलिए तुम अब परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। यानी कि कलीसिया को बोला जा रहा है ये नए नियम में। और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जो पहले जो भविष्यवक्ता थे उनकी नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो ये कौन है? ये नींव का जो पत्थर है, ये जो भारी पत्थर है ना, जो सबको कुचल डालेगा, ये परमेश्वर का राज्य है, यानी कि कलीसिया है। और ये पत्थर, इसका नींव जो है वो यीशु मसीह है। सो यहाँ आपने समझा कि परमेश्वर ने इज़राइल के भविष्यवक्ताओं का स्थान भविष्य में आने वाले यीशु मसीह के राज्य को देने की भविष्यवाणी की, जिसकी नींव का पत्थर यीशु मसीह है। और कलीसिया उस मंदिर के रद्दे जिस पर मंदिर बनाएगा। और सुसमाचार का अर्थ है सारे संसार में, और सुसमाचार का अर्थ सारे संसार में और उनकी अपनी भाषा में पहुंचाया जाएगा। इसलिए पौल कलीसिया को समझाता है कि 1 कुरिन्थियंस 14:21-22 में कि व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा। यानी कि भिन्न भिन्न भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में बात करूंगा।
तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। वो बता रहे हैं कि पुराने समय में लिखा हुआ है, ये भविष्यवाणी की है। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अन्य भाषा विश्वासियों के लिए चिन्ह है कि मतलब जो प्रभु ने कहा वह कर दिखाया, और भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए चिन्हों के रूप में बताई गई हैं। उस पर गौर करें, उस पर गौर करें, भविष्यवाणियों पर गौर करें, ये विश्वासियों के लिए है। सो परमेश्वर कहता है कि मैं भविष्य वक्ताओं से उनकी ही भाषा में उनसे बातें करूँगा, उन्हीं की भाषा में, कोई अलग स्वर्गीय भाषा में नहीं करूँगा, और सुसमाचार का अर्थ बताऊँगा और रहस्य यानी कि भेद की बातें उनसे करूँगा। आत्मा में कहते हैं ना, किसी भाषा में नहीं, वो किसी और भाषा में नहीं जिसे मनुष्य नहीं समझता। सो जब हम भविष्यवाणी को मन में समझते हैं तो आत्मा में यानी परमेश्वर से बातें करते हैं। तो इन बातों को आप समझें कि ये एक रट्टू तोते की तरह ना बने कि सामने जो हमने बस पढ़ लिया है तो वही देखें। आप देखें कि आखिर पीछे क्या कहा गया है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उनसे उन्हीं की भाषाओं में बात करूँगा। और 14:2 में लिखा हुआ है, जो बड़ा जिसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती रहती है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनसे बातें करूँगा आत्मा में। आत्मा किससे बातें करता है? हमसे बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अन्य भाषा बोलने वाला अगर उसका अर्थ नहीं बता सकता तो वह परमेश्वर से उसका अर्थ जानने के लिए भी प्रार्थना करे, क्योंकि सिर्फ अन्य भाषा बोलने के साथ भविष्यवाणी का अर्थ बताना भी ज़रूरी है। तो जब आत्मा में जब बोलते हैं, जब वो कहते हैं जो भविष्य अन्य भाषा बोलता है तो वो परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर उनको सिखा देते हैं ये इन बातों को बोलना। उन्होंने उस समय में अन्य भाषाओं पे उतरा था। वो एक समय था जब सारी पृथ्वी पर वो भाषा फैलाने के लिए परमेश्वर ने सबको अन्य अन्य भाषाओं का वरदान दिया था। तो अन्य भाषा बोलने वाला क्या करता है? वो अर्थ नहीं बता सकता तो वह परमेश्वर से उसका अर्थ जानने के लिए भी प्रार्थना करे, क्योंकि सिर्फ अन्य भाषा बोलने के साथ भविष्यवाणी का अर्थ बताना भी ज़रूरी है कि वो क्या बोल रहा है, कौन सी भविष्यवाणी कर रहा है। तो 1 कुरिन्थियंस 14:2-3-4 में वो पौल कह भी रहा है कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेशों और शांति की बातें कहता है। जो भविष्यवाणी कर रहा है, जो अन्य भाषा बोल रहा है, वो किसी की समझ नहीं पा रहा, लेकिन अगर वो अर्थ बता के भी कर रहा है तो क्या कर रहा है कि वो उपदेश और शांति की बातें कहता है, वचन को यानी कि वो समझाता है उसको। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जो सिर्फ अन्य भाषा बोले जा रहा है, जैसे कि हम देखते हैं, ये भाषा मुझे नहीं आती, जो पुलपिट पे लोग बोलते हैं वो अपने आप ही बोले जाते हैं, किसी को कोई समझ में नहीं आ रही, बल्कि जब बाहर के लोग देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं ये। तो वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है कलीसिया की उन्नति करता है। तो मैं चाहता हूँ 14:5 मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अन्य भाषा करो, लेकिन ये भी चाहते हैं कि भविष्यवाणियाँ करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यानी कि जो भविष्यवाणी करने वाला बता रहा है अन्य भाषा में, जो अन्य नहीं सॉरी जो हम आमने सामने होकर बात कर रहे हैं उस भाषा में बता रहे हैं, तो वो उससे बढ़ के। लेकिन जो अन्य भाषा विदेशी भाषा बोल रहा है और वो किसी की समझ में नहीं आ रहा, तो उसका क्या फ़ायदा? वो तो सिर्फ उसको खुद समझ आ रहा है, अपनी उन्नति कर रहा है, दूसरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर 14:15 में फिर वो कहता है सिर्फ अन्य भाषा में ना बोलकर उसका अनुवाद अर्थ सहित बताएं, क्योंकि जो सही व्याख्या करके बताता है वह अन्य भाषा बोलने वाले से बढ़कर है। यानी जो बोला जा रहा है, बोला जा रहा हो उसका अर्थ भी बताओ, वरना तो वह मन में परमेश्वर से बातें करे। हम जब प्रार्थना करते हैं, बातें करते हैं, जब बाइबल पढ़ती हूँ, वर्त नहीं होता तो मन में ही तो बातें करते हैं हम। आत्मा हमें सब बातें सिखाता है, आत्मा के द्वारा प्रेरणा लेकर ही हम ये सब बातें बोलते हैं, अपने आप कोई भी नहीं बोलता है। तो ऐसे ही वो कहता है कि
6 में के, इसलिए हे भाइयों 14:6 में, हे भाइयों यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, मतलब अलग अलग भाषाओं में बातें करूं, और प्रकाशन या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें मैं तुमसे ना कहूं तो मुझसे क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा है? फिर मैं तो बड़बड़ करे जा रहा हूँ अन्य भाषाओं में, बला भाषा जो भी ये बोलते हैं, जो भी उस समय भाषा बोली जाती होगी, तो उसका क्या फ़ायदा जब किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है? तो भले ही मैं कितनी भी भविष्यवाणी करूं, तो अगर वीणा बांसुरी बाजे और तुरी से साफ स्वर जैसे ना सुनाई देता हो तो कौन उसको समझेगा? वैसे ही हो गया ना, बेजान ये बाजे गाजे जितने भी अगर बज रहे उनमें से सही स्वर नहीं निकल रहे तो क्या फ़ायदा? उसको कोई नहीं समझ पाएगा, सारे लोग इरिटेट होने लगेंगे उससे अगर बेसुरा ऐसे बजाने लगेंगे। तो ऐसे ही तुम भी यदि जीभ के साफ बातें ना कहो, अगर ना समझो, साफ बातें ना कहो, और जो भी कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो फिर हवा में बात करने वाले ठहरोगे। जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो ये सब भाषाएं, ये सब संसार की भाषाओं के बारे में ही बात हो रही है। किसी ऐसी कोई स्वर्गीय भाषा के लिए बातें नहीं हो रही हैं जो सीक्रेट भाषा हो, जिससे कि हम परमेश्वर से ही आपस में, परमेश्वर हमसे बातें करें। परमेश्वर हमसे कुछ भी ऐसे गुप्त चीज़ नहीं करता है वो। इसलिए परदेशियों के समान मत बोलो जो किसी की समझ में ना आए, बल्कि आत्मिक वरदानों की लालसा करो जिससे कलीसिया की उन्नति हो। इसलिए भाषा के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, आत्मिक वरदानों की मतलब लालसा करो ताकि कलीसिया को उन्नति हो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, 14 में वो कहते हैं करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि यानी मेरी समझ काम नहीं करती। मेरी बुद्धि काम नहीं करती। आत्मा में प्रार्थना कर रही हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आया तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा में भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा, यानी मैं आत्मा और समझ के द्वारा कलीसिया को उन्नति देने के लिए गीत गाऊँगा और प्रार्थना भी करूँगा, यानी कि समझ के द्वारा। और 14, 16, 17 में बोलते हैं कि अगर तुम अन्य भाषा यानी आत्मा में होकर धन्यवाद आमीन बोलोगे तो अविश्वासी तुम्हारे पीछे धन्यवाद और आमीन क्यों बोलेगा? उसके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी तुम कर रहे हो वो सिर्फ अपनी उन्नति के लिए कर रहे हो। 18 में कहता है मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक भाषा में बोलता हूँ। यहाँ पर फिर से गलत शब्द आया है, मैं तुमसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ लिखा। पौल बहुत सारी भाषाएं बोलता होगा, वो हिब्रू भी जानता होगा, वो रोम में जन्मा था, रोमन जानता होगा, और एरामिक भाषा भी जानता होगा, और बहुत सारी जो भी उस समय की भाषाएं, ग्रीक जानता होगा। सब भाषाएं 4-5 तो हमारे सामने बाइबल में ही लिखी जाती हैं। अब कितनी सारी भाषाएं, 17-18 भाषाएं तो जब पवित्र आत्मा वहाँ उन पर उतरा था, वहाँ पर जो जातियाँ खड़ी थी, यहूदी जो परदेश में रहते थे, कम से कम 17-18 भाषाओं के लोग वहाँ पर थे उस समय जब पवित्र आत्मा वहाँ पे उतरा था, और सब लोगों को ये लग रहा था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहा है। फिर 19 में कहते किंतु अन्य भाषा में जिसे कोई नहीं समझता 10,000 बातें कहने से बेहतर है मेरी इच्छा है कि मैं समझ से 5 बातें कहूँ जिससे सब भली बातें समझ सकें। यानी कि 10,000 बातें बोलने से अच्छा, अन्य भाषाओं में 10,000 बोलने से अच्छा है मैं जो समझ में आ जाए सामने वाले की, उसमें मैं उसको 5 बातें समझा दूँ ताकि वो समझ सके। तो फिर 14-23 में, इससे बाद का मैं ऊपर बोल चुकी हूँ, अगर चर्च में सब अन्य भाषाएं, टंग्स यानी कि भाषाएं बोलें, यहाँ पे टंग्स शब्द आया है, बोलें, भाषा नहीं आया है, अन्य भाषाएं बोलें, और कोई अविश्वासी बाहरी व्यक्ति आ जाए तो तुम्हें अन्य भाषाओं में बोलते देख पागल समझेगा, जैसा पिंतेकुस्त के दिन हुआ था ना, जब अन्य भाषाओं में बोलते देख यहूदी उन पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि क्या इन्होंने नशा किया हुआ है। तो ऐसे ही चर्च में भी होता है कि जब वो बोलते हैं तो अविश्वासी देखते रहते हैं ये क्या बोल रहा है ये। तो इसलिए हमें सोच समझ के
पुलपिट पे ये शब्द यूज़ करने चाहिए, और अगर बोल रहे हैं तो फिर उनका अर्थ भी बताओ कि मैं क्या बोला हूँ। किंतु अगर तुम भविष्यवाणी करोगे तो 24 में कहते हैं, 14 और 24 में भविष्यवाणी करोगे तो वचन के द्वारा तुम अविश्वासी को भी विश्वास में ला सकोगे, और उसको अपने गुनाहों का एहसास होगा। अगर भविष्यवाणी करके वचन से आप बोल रहे हो, वचन समझा रहे हो सामने वालों को, तो क्या है, उसको भी अपने गुनाहों का एहसास होगा, और वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा, पश्चाताप करेगा, और मान लेगा कि परमेश्वर तुम में होकर बोल रहा है। लेकिन अन्य भाषा बोलते रहोगे तो कुछ नहीं समझेगा कोई। तो इसलिए भविष्यवाणियाँ करो, वचन समझाओ लोगों को, वचन से बात करो। वो भी वो करें जिसको ये वरदान मिला है। वरदान मिला है, हर कोई जो वचन समझाने लगता है, इसकी वजह से सारी गलत शिक्षा लोगों में फैल जाती है। और 26 में कहता है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सोच समझ के, यानी कि एक समझदार व्यक्ति की तरह सब काम करें चर्च में। तो यदि 27, यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2-2 या बहुत हो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, अगर आप अन्य भाषा में, किसी विदेशी भाषा में, उस समय बोलते थे वो लोग, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही होते थे, इधर उधर के, ग्रीक होते थे, रोमन होते थे, लैटिन बोलने वाले, अरामिक बोलने वाले, हिब्रू बोलने वाले। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप भी नहीं जानते उसका ट्रांसलेशन कि कैसे इसको समझाना है, तो फिर आप उसको किसी अनुवादक की उससे बोल सकते हो। उस समय ये सब चीज़ें प्रथा बहुत तेज़ी से चल रही होगी, क्योंकि अन्य भाषाओं का वरदान उन दिनों में उंडेल दिया गया था, ताकि कलीसिया का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार कलीसिया के द्वारा दूर दूर देशों तक फैल जाए। तो 28 में कहते, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में परमेश्वर से बातें करे। यहाँ 28 वचन में हिंदी अनुवाद में गलती है जो चर्च को भ्रमित करती है। सही अनुवाद है, सही अनुवाद आप देख लें, इंग्लिश में सामने लिखा हुआ है कि, और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है, यदि अनुवाद करने वाला मौजूद ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाले को शांत रहने दो और उसको आत्मा में बात करने दो। तो यही इंग्लिश में भी लिखा है बाइबल में, और यही मूल बाइबल में भी, ग्रीक में भी यही शब्द लिखे हैं। तो इसलिए इसको आप लोग ठीक से समझ ले। आप लोग बहुत ज़्यादा करते रहते हो कि वहाँ पे लिखा अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, अपने मन से परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर से तो हम बात करते ही हैं, हम प्रार्थनाओं में बातें करते हैं, भजनों में करते हैं, उपदेश में करते हैं। कोई भी बात बिना आत्मा के थोड़ी करते हैं, सब लोग आत्मा में बात करते हैं। मैं जो लिखती हूँ, मैं जो बताती हूँ, मैं भी आत्मा में होकर ही ये सब बात काम करती हूँ। तो सही अनुवाद का ध्यान रखें। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 14:28 में, परंतु यदि अनुवाद करने वाला मौजूद ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाले को शांत रहने दो और उसको आत्मा में बातें करने दो। फिर 14:29 में, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग वचन को परखें। यहाँ परखने का शब्द, परखने का अर्थ अदालत लगाने को नहीं बोला जा रहा है कि बोलने वाले की गलती पकड़ने की ताक में लग जाओ। ऐसे ही होता ना आजकल कि हमें कहा है कि हमें तो पौलुस ने कहा है कि परखो, वचन को परखो। तो परखने का एक ही शब्द नहीं होता है। तो यहाँ परख ये नहीं है कि अदालत लगा के बैठ जाएं और उसका न्याय करने बैठ जाएं, ये तो गलत बोल रहा है वो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बल्कि भविष्यवाणी को समझने और उस पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। भिड़ने के लिए नहीं बोला किसी से, कि गलती पकड़ने के लिए नहीं बोला है। वचन में क्या कहा जा रहा है उसे समझने के लिए, उस पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। परखना या जज करने का अर्थ एक ही अर्थ नहीं होता, कई अर्थ निकलते हैं। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है,
जीभ से भोजन यानी स्वाद चखा जाता, परखा जाता है, वैसे ही कान से भी वचन परखे जाते हैं। परख कर देखो यहोवा कितना भला है। सो यहाँ भी यहोवा की परीक्षा लेने को नहीं, बल्कि उसको समझने के लिए कहा गया है कि परमेश्वर कितना दयालु है, कितना महान है। क्योंकि जैसे परमेश्वर को समझना बुद्धिमानी है, वैसे ही वचन की समझ रखना भी, उसको भी समझना समझदारी है। इसलिए दोष लगाना बंद कर दो। और क्या परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि बुराई है ये, क्योंकि अगले वचन में 31 में कहता है, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाए। तो यहाँ सीखने के लिए बोला है कि सब लोग सीखें, तो इसलिए दोष लगाने बंद कर दें। और इसको कहा गया है कि वचन को परखें। और सब लोग वचन सही से नहीं बता पाते हैं, इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों से वचन को सीखना चाहिए जिनको ये वरदान मिला है। ये जो सब लोग बाइबल सिखाने बैठ जाते हैं, ये बहुत ही गलत है। उन्हीं के कारण इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आती हैं कि लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और वो गलत। आप ये देखें, आपको वरदान क्या मिला है? क्या बाइबल सिखाने का, वचन को समझाने का, भविष्यवाणी का वरदान मिला भी है, या बस शुरू हो जाते हैं भविष्यवाणी करने? मैं जब बाइबल पढ़ती थी, तो मुझे बहुत सालों बाद मुझे इतना शौक क्यों है, मुझे इतने वचन क्यों मिल रहे हैं, इतना प्रकाशन क्यों खुल रहा, बहुत देर में जाके मुझे ये बात का बाइबल से ही पता लगा कि मुझे भविष्यवाणी बताने का वरदान मिला है। मुझे बहुत समय के बाद पता लगा ये बात। मैंने किसी को सुन के या कुछ करके अपना काम नहीं शुरू करा, मुझे ये परमेश्वर ने ही खुद ही दिया। मैं कभी भी ये नहीं करना चाहता, अच्छा हुआ मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करा, क्योंकि जब मैं इतनी बाइबल पढ़ती थी, 10-10 घंटे दिन में बाइबल पढ़ रही हूँ, नोट कर रही हूँ, देख रही हूँ, प्रकाशन मिल रहे हैं, अभी भी मिलते रहते हैं, तो तब मुझे पता लगा कि मुझे भविष्यवाणी या वचनों को की समझ दी गई है कि मैं इन्हें वचनों को खोल के बता सकूं। तो इसलिए जब लोग आपको गलत ऐसे लोगों के पास चले जाते, देखो एक चीज़ और भी है, मैं अच्छी उपदेशक नहीं हूँ, मुझे अच्छा उपदेश नहीं दे सकती मैं किसी चीज़ पे। जैसे ये वचन है, किसी को अगर उपदेश देने का है तो वो इन वचनों पे खूब देर तक उपदेश दे सकता है, लेकिन मेरे पास उतने शब्द ही नहीं है उपदेश देने के लिए। मैं सिर्फ उतना ही बोल सकती हूँ जितना कि बाइबल में सामने लिखा हुआ है और उसका जो मुझे वरदान मिला है। तो अपने वरदान को समझे, आपकी रुचि जिसमें होगी ना, आप समझ जाना कि मुझे इस काम को करने के वो काम करने का मुझे वो कार्य सौंपा है परमेश्वर ने। हर एक काम में कभी नहीं घुसना चाहिए, इससे बहुत गलतियां हो जाती हैं, लोग गलत चीज़ें सीखने लगते हैं। तो भविष्यवाणी की आत्मा भविष्यवाणी करने वालों के अधीन में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु वह शांतिदाता है जो भ्रम पैदा नहीं करता। 32-33 में लिखा है कि जो भविष्यवाणी करता है वो सही भविष्यवाणी करेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर है, आत्मा उसके अंदर बोल रहा है, तो वो कभी भी गड़बड़ी की बातें नहीं करेगा, भ्रम नहीं उत्पन्न करेगा, बल्कि क्योंकि वो शांति की बात है, शांति की बातें बताएगा। और बहुत सारे लोगों को देखा, वो बहुत ज़्यादा बाइबल को इतना ज़्यादा फैला के बता देते हैं और बुरा ही बुरा बताते रहते हैं, बुरा ही बुरा, इसमें बुरा ही लिखा, बाइबल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है अगर आप इसको सही से समझ जाएं तो। बाइबल में इतने परमेश्वर इतना हमारा दुश्मन नहीं है कि वो हमसे बहुत दुश्मनी की बातें निभाएगा। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बड़ी प्यारी बातें बताई हैं। इसमें प्रकाशित वाक्य में भी मैं बताऊंगी कि लोग कितना ज़्यादा उसको खराब कर रखा है, उसको प्रकाशित वाक्य को। तो खैर आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कि 34-35 में स्त्रियाँ कलीसिया में चुप रहे। उस समय स्त्रियों का पुरुषों के सामने बोलना लज्जा की बात समझी जाती थी। उन्हें अपने पतियों से गुफ्तगू करने की इजाज़त थी कि जो भी पूछना है वो अपने पतियों से घर पर जाके पूछे। ये एक अलग विषय है। आज का समय दूसरा है। अब ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ खुल गया है। अब जब तक पर्दा पड़ा हुआ था तब तक सब छुपा हुआ था, जब पर्दा हट गया तो अब सब कुछ खुल गया। पुरानी व्यवस्था से हम नई व्यवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर ने स्त्रियों पर भी अपनी आत्मा उंडेल दी है।
और अब 14:37 से 40 में और जो बातें मैंने लिखी हैं वह प्रभु की आज्ञा है। वो कहते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ के सुना रही, मैं सिर्फ अपने समझा रही हूँ इसको। तो जो प्रभु मैं बातें लिखी हैं वो प्रभु की आज्ञा है। अगर कोई नहीं मानता तो ना माने। मैं भी आपको यही कहती हूँ कि अगर आपको नहीं माननी मेरी बात तो मत माने, किंतु जो करो डिसेंट होकर सभ्यता से करो। अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, लेकिन अनुवाद करके हर भविष्यवाणी को सलीके से समझाकर और डिसिप्लिन में रहकर करो, जैसे कि पॉल ने समझाया है अभी। सो जो भी वरदान मिले उनमें अन्य भाषाओं को बोलने का और अनुवाद करने का भी वरदान मिला है। किसी ऐसी भाषा का नहीं जो इस संसार से बाहर की भाषा हो। परमेश्वर का वचन कहता है वह विदेशी भाषा बोलने वालों से उन्हीं की ज़ुबान में बातें करेगा और भेदों को प्रकट करेगा। इसलिए पेंतकुस्त के दिन भाषाओं का वरदान उतरा और प्रेरितों 10:46 में अन्य जातियों पर उतरा था। और फिर प्रेरितों 19:6 में शायद पॉल ने हाथ रखे, 12 पुरुष थे वो, और उनके हाथ रखने पर वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। तो लोगों पर 12 लोग थे वो, इसलिए जो भी अज्ञात भाषाएं और भाषा आज चर्च में बोलने लगते हैं वह संसारिक भाषा ही है। इसलिए मैं उसको गलत तो नहीं कहूँगी, बशर्ते बोलने वाला उसका अर्थ भी बताए कि वह क्या बोल रहा है, जैसे कि हमें वचन में पौलुस ने हमें समझाया है। तो भजन संहिता में भी लिखा हुआ है कि न तो कोई बोली और न कोई भाषा, जहाँ उसका भजन संहिता 19:3-4 में न तो कोई बोली है न कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता, फिर भी उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसका वचन जगत के छोर तक पहुँच गया है। इसलिए पौल कहता है कि सब कुछ जो भी करो प्रेम से करो, क्योंकि प्रेम ही सबसे बेहतर है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और वो कहता है कि यदि मैं स्वर्गदूतों और मनुष्यों की बोली बोलूँ तो मैं खनकता हुआ, खाली यानी कि बिल्कुल झनझनाता हुआ झांझ और खनखनाते हुए, जिसे कहते हैं ना खाली यानी कि खोखला हूँ अंदर से। स्वर्गदूतों की भाषा बोलने का मतलब है कोई ये भी अन्य भाषा नहीं है। इसका मतलब है कि मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलना, यानी कि मैं उपदेश भी कर रहा हूँ, भविष्यवाणियाँ भी कर रहा हूँ, ज्ञान की बातें भी कर रहा हूँ, लेकिन प्रेम मेरे अंदर नहीं है, तो इसको स्वर्गदूतों की बोली बोला गया है। कोई ऐसी अन्य भाषा स्वर्ग की कोई भाषा नहीं है। स्वर्गदूत भी जो भी बात करता है, जो भी जिन इंसान से वो बात करते होंगे वो उन्हीं की भाषा में बात करते होंगे, क्योंकि बाइबल अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। तो इसका मतलब है कि बाइबल को अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर सबको समझा रहा है। तो स्वर्गदूत के बारे में भी मैं लिखूंगी, स्वर्गदूत आखिर किन को बोला गया है। तो स्वर्गदूत भी वही बोलता, चाहे कोई मलयालम बोले, तेलुगु बोले, कोई ग्रीक बोले, कन्नड़ बोले, हिब्रू बोले, तो वो जो भी बाइबल जिस भी भाषा में पढ़ रहा है उसकी भाषा में ही समझाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस बारे में। और एक शब्द और हाँ मैं सुनने हुए, जिब्रिश शब्द आजकल बहुत सुनने में मिलता है, तो इसका अर्थ क्या है। तो मैंने गूगल करके इसका पता करा कि जिब्रिश क्या है। तो ये पुरानी इंग्लिश में ये शब्द आया करता था जिब्रिश, जिसका मतलब है अस्पष्ट भाषा, समझ की बाहर की भाषा या बातचीत, मतलब भाषा या बातचीत यानी कि जो समझ से बाहर हो, जो समझ में नहीं आ रहा, जिसको कि निरर्थक ध्वनि, मतलब समझ से बाहर की भाषा बोला गया है। और मैं किसी भी भाषा को शैतानी भाषा नहीं बोल सकती, क्योंकि कोई भी ऐसी भाषा है शैतानी भाषा नहीं है। शैतान तो वैसे भी जब आएगा तो वो किसी भी भाषा में बात करेगा। जब कोई भी मनुष्य आता है शैतानी रूप में, शैतान जिसके भी रूप में हमारे अंदर आता है, हमारे पास आता है, तो किस भाषा में बोलता है? वो उसी भाषा में तो बोलता है जिस भाषा में कोई मनुष्य हमारे पास आया हो। तो इसलिए शैतानी भाषा, और ये शैतानी भाषा कोई भी बन सकती है। तो और सारी ही भाषाएं हमें परमेश्वर ने दी हैं, लेकिन उसमें मिलावट कौन कर देता है? शैतान कर देता है। जब कोई भी आके हमें गलत भविष्यवाणी करके समझा दे, या फिर गाली गलौज करते हैं, सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बहुत सारी भाषाओं में कितनी गंदी भाषाएं बोलते हैं लोग, कितना गंदा बोलते हैं, लड़ाई झगड़े, ये सब शैतानी भाषाएं तो हैं ये सब।
लेकिन जो परमेश्वर का वचन और जो भविष्यवक्ता जो पहले भी थे गलत समझाते थे, उनको हम कह सकते हैं कि वो शैतान की तरफ से सब जाल फैलाया हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो भ्रमित करने वाली ऐसी आत्मा को भेजेगा जिससे भ्रम करने वाले सिर्फ वही लोग गिरेंगे जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते, औरों को नहीं कहा गया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात चक्कर में ना पड़ें कि अन्य भाषा या अन्य भाषा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा ये सब पर ज़मीन की ही भाषा है। अगर कोई बोल रहा है, हो सकता है उसके मुंह से अपना आप, मैंने पहले भी कहा था, उसकी टंग, अगर आपकी टंग अपना आप ही मुड़ जाती है और अपना आप ही बोलने लगती है, तो आपको वरदान मिला है वो अन्य भाषा बोलने का। लेकिन वो है ज़मीनी भाषा, कहीं बाहर की भाषा नहीं है, इस संसार से बाहर की भाषा नहीं है। लेकिन अगर आप सुन के बोल रहे हैं किसी से, वही वो दूसरा बोल रहा है तो मैं भी उसकी तरह बोलूं, तो ये नकल हो जाती है। ये इसके मैं खिलाफ हूँ बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बोल रहा है, वो क्या बोला है तो उसका अर्थ भी समझाए, नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना करे, चुप रहे, शांत रहे उस भाषा को बोलने से पहले, और परमेश्वर से बातें करे, पूछे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तो अब आपको समझ ही गया होगा। इससे ज़्यादा और मैं क्या समझाती, मैंने पहले भी पोस्ट बनाई थी इस पर, और उसको आप देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा वचन जो थे इधर से उधर एडिटिंग में गड़बड़ हो गई थी, जो मैं नहीं समझा रही थी। उसमें तो मैंने भाषाओं के अर्थ भी बताए हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। प्रभु आप लोगों को शांति दे, आपके साथ रहे और आपके मन को शांति दे, और आप इन अन्य भाषा और अन्य भाषाओं के भगदड़ से, इससे सब बाहर निकल आए। परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहे। आमीन।